नमस्कार साथियों, बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। गुजरात की एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को लगभग 23,000 करोड़ का चूना लगाया। आप लोगों को एबीजी शिपयार्ड के 23,000 करोड़ के घोटाले वाले मालिक ऋषि अग्रवाल का थोड़ा सा परिचय बता देता हूं, क्योंकि गोदी मीडिया तो बताएगा नहीं। ऋषि अग्रवाल के मामा का नाम है शशि रुइया और रवि रुइया। ये रुइया ब्रदर्स एसआर ग्रुप के मालिक हैं और भक्त प्रजाति वाले हैं। एसआर ग्रुप का ज्यादा नहीं, बस 50,000 करोड़ का लफड़ा था। ऋषि अग्रवाल के व्यापार को आगे बढ़ाने में रुइया ब्रदर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ समय पहले तक ऋषि अग्रवाल अपने मामा के दफ्तर से ही अपना व्यापार चलाता था। अब बात करते हैं 23,000 करोड़ के घोटाले की। एबीजी शिपयार्ड ने बैंकों को लूटा या एबीजी शिपयार्ड एक संगठित बैंक लूट का प्लॉट है, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। 2004 से 14 तक कांग्रेस का समय एबीजी शिपयार्ड एक मुनाफे वाली उभरती हुई डिफेंस सेक्टर की कंपनी थी। कोई लोन डिफॉल्ट नहीं था, कोई भी घपला नहीं था। 2015 में अचानक से एबीजी शिपयार्ड घाटे में आती है। एबीजी शिपयार्ड खुद को बेचने के लिए अडानी जिंदल से बातचीत करती है, पर बात नहीं बनती। एबीजी शिपयार्ड के मालिक बड़े साहब के साथ पब्लिक में दिखाई देते हैं। 2015 में ही एबीजी शिपयार्ड का 11,000 करोड़ का लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है। कई क्रिमिनल केस दर्ज होते हैं, पर कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी तो दूर, पूछताछ तक भी नहीं होती है। 2017 में एबीजी शिपयार्ड का लोन 16,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका था। सारे बैंक मिलकर एबीजी शिपयार्ड को बेचने के लिए बड़े उद्योगपतियों से बातचीत करते हैं, पर वो कोई उद्योगपति खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि एबीजी शिपयार्ड खरीदने की अनुमति बड़े साहब से अब तक नहीं मिली थी। 2017 से 2021 तक बैंक टहलते रहे, नाटक चलता रहा। एबीजी शिपयार्ड का घाटा बढ़ता गया। कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होते रहे, पर हुआ कुछ भी नहीं। और फिर 2022 में देश को अचानक बताया जाता है कि एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ का घोटाला कर दिया है। क्या 23,000 करोड़ एक दिन में उड़ाए गए? 2015 से 2021 तक बड़ी शिद्दत के साथ इस लूट को अंजाम दिया गया। एबीजी शिपयार्ड के मालिकों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एबीजी शिपयार्ड का घोटाला असल में एक नए शिपिंग के बादशाह का साम्राज्य बनाने की कहानी है। भारत देश की जनता को धर्म के मुद्दों पर उलझाकर इस देश को बेचने का पूरा प्लान तैयार है इन संघियों का। मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। पिछले 75 सालों में भारत की जनता के पैसे की ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। 15 लाख खाते में आएंगे या नहीं, लेकिन अब जनता को इन 23,000 करोड़ के घोटाले का बोझ, भार इस देश की जनता को उठाना पड़ेगा।